यूनिटी स्पोर्ट्स एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, मुंशी तालाब, इस्माइल स्ट्रीट, वार्ड नंबर 54 में एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अमीरुद्दीन बॉबी ने अपनी बातें रखी और ख़ास तौर से उन्होंने कहा कि ब्लड डोनेशन बहुत खिदमत खल्क का सबसे बड़ा काम है, करके लोगों की ज़िंदगी बचानी चाहिए। इससे बड़ा और कोई खिदमत नहीं हो सकता है। SIR के हवाले से चंद सवालों के जवाबात में उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मरकज़ी हुकूमत जो है, वो एक्चुअल में लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि SIR से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की है, जिसकी जो ज़रूरत हो वो वार्ड में आए और BLO जहाँ जहाँ बैठते हैं वहाँ आकर वो उनसे बात करें, अपनी जो परेशानियाँ है वो क्या महसूस कर रहे हैं रखें। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग हर तरह नौजवानों क्या कहेंगे? नौजवान बहुत भागते हैं। नहीं, बेशक हम लोग हमेशा आगे रहते हैं के नाम से डरने की ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि अपने हमेशा हम लोग आगे रहते हैं। आने वाले दिनों में इस साल भी हम लोग इससे आपको कोई नुकसान हर साल इंशाअल्लाह देते रहेंगे, लेकिन अपने हिसाब से आप समाज का बिल्कुल रेडी रखिए ताकि किसी को बोलने का मौका ना मिले। तो आइए हम सुनते हैं कि वार्ड नंबर 54 के काउंसलर और MMIC मार्केट अमीरुद्दीन बॉबी ने अपनी बातें किस तरह से रखी और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अदारे की सरपरस्त से भी हमने बातें की, तो अदारे के सरपरस्त ने कहा कि ब्लड डोनेशन कैंप जो है हम लोग हर साल एक बार 2 बार करते हैं और ठंड के मौसम में हम लोग ब्लैंकेट वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आइए सुनते हैं कि अमीरुद्दीन बॉबी और दीगर लोगों ने क्या 5 बजे तक वो कैंप लगेगा। दूसरी चीज़ है, बहुत ऐसे लोग हैं, कामकाज वाले लोग हैं, ऑफिस में जाते हैं या सारा दिन में नहीं कैंप में जा सकते हैं, तो इलाके में पार्ट वाइज जो है हमारे अपने, ये मेरे अपने सोच है, ये मैं अपने इलाके में शाम 7 बजे से 9 बजे तक वो कैंप को भी बरकरार किया जाएगा। जो मोहल्ले में आकर किसी को समझना हो, किसी को पूछना हो, वोटर लिस्ट हमारे पास रहेगा 2002 का, और घबराने की बात नहीं है। जिनका नाम वोटर लिस्ट में है 2002 का, तो उसके लिए आप कुछ समझना चाहेंगे वो कैंप में आप पूछ लें। सेंट्रल कैंप में हमारे पास प्रिंटर रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, हर एक चीज़ मुहैया किया जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप एक डैमी फॉर्म आप ले लीजिए। जो फॉर्म फिलअप इलेक्शन कमीशन से दिया जाएगा वो सिंगल फॉर्म दिया जाएगा, उस पर कोई मिस्टेक मत कीजिए। इसलिए कि एक आप प्रिंट आउट पहले से निकाल लीजिए, उस पर आप भरवा लीजिए, हर तरीके से आप मुतमईन हो जाइए, देख लीजिए। उसके बाद आप फाइनल इलेक्शन कमीशन वाला फॉर्म जो है फिलअप कर साइन कर दीजिए। जो लोग हिंदुस्तान से बाहर हैं, अपने शहर से बाहर हैं, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग अपने गार्जियन को देकर साइन करा दें और सारा डॉक्यूमेंट्स मुहैया कर दें। जब किसी का ऑब्जेक्शन आता है तब उसको फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, इसलिए कि बहुत लोग परेशान हैं, बाहर रहते हैं, हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, टिकट में आने जाने में प्रॉब्लम है, वो लोग घबराए हुए हैं कि कैसे होगा, कब आएंगे, कैसे होगा। घबराने की कोई बात नहीं है। ये 1 महीना ये चलेगा, 1 महीने के अंदर में आप ये सारा चीज़ मुहैया आपको नज़र आएगा। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एक प्रिंट आउट फॉर्म निकाल लीजिए, जो डमी कैंप फॉर्म होगा उसमें फिलअप कर लीजिए, उसके बाद फाइनल फॉर्म में आप फिलअप करके जरूर। बिहार में जो कुछ तैयारी है, देखिए, जो हिंदुस्तान का हालत बना के रखा है ये बीजेपी गवर्नमेंट, लोग 2014 से परेशान हैं 2025 तक। ये ऐसे शैतान लोग हावी हो चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में। लोग जानते थे कि ये शैतान एक स्टेट में मौजूद था, अब ये पूरे हिंदुस्तान में काबिज है। और ये 3 बंदर जो है, वो 3 बंदर पूरे हिंदुस्तान को नाच नचा के रखा है, ये परेशान करके रखा है। ये सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा परेशान। और बंगाल की बात रही, जो मतवा भाई हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, वो लोग ज़्यादा परेशान हैं कि देखिए उनका ये डर लगा रह रहा है कि पहले जो है आपको वहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा, आपको वहाँ का डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, फिर देंगे कि नहीं देंगे। तो आप पहले बताइए, इतना
दांव पेच हो रहा है, लोग परेशान हैं, इनसे परेशानी में ये झेल रहे हैं, लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। और ये हिंदुस्तान में जो मुसलमानों का राजनीति किया जा रहा है, मुसलमान को डराकर हिंदुओं को डराया जा रहा है, ये मुसलमान को दिखाकर हिंदुओं को डराया जा रहा है, ये सरासर गलत हो रहा है। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी का ये गिराव गिर रहा है। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे काम कर रही है, ये तो शर्म से डूब जाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से कठपुतली बनाया गया है, ये समझने की ज़रूरत है कि ये कठपुतली हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के आवाम उन्हें बर्दाश्त नहीं। सर कहते हैं कि जब बीजेपी संकट में आती है, इस तरह का कुछ ना कुछ प्रोग्राम लेकर चली आती है। देखिए, ये झूठे मुद्दे पे ही आए थे और झूठे मुद्दे पे ही ख़त्म होंगे। इनका ग्राफ 300 के ऊपर था, आज 240 में आके अटका, वो भी चोरी से। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने आवाम हैं, हिंदू हो या मुसलमान, वो लोग समझ चुके हैं झूठी राजनीति, झूठा तरीके से लोगों को गुमराह करना, उसके बाद बेईमानी में आना, चोरी करना, हर चीज़ को पावर को यूटिलाइज करना, ये अब लोग समझ चुकी हैं। लोग अब रास्ते में उतर चुके हैं इनके खिलाफ में। पहले डर से नहीं उतरते थे, अब इनके खिलाफ में उतर चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि अब इनका जाने का वक्त आ गया। जुल्म जो है, हर एक चीज़ का सीमा होता है, अब ये जुल्म जो है लगाया नहीं जाएगा। लोग अब समझ चुके हैं और लोग इनको अब भगाएंगे, दौड़ कराएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि जितने सीनियर लोग हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं, इससे पहले जो हमारे इस इलाके के मोना भाई हैं, परवेज़ भाई हैं, नाना हैं, जो लोग नहीं हैं, पहले उनके साथ में मैं मंच शेयर करता था। आज ये सब लोग भी कल नहीं रहेंगे। इसके लिए मैंने ये बात रखा कि आज ऐसी रिटायरमेंट जो है कल हर आदमी को होना है, मुझको भी होना है। मैं 15 साल हो गया, अब क्या मैं ज़िंदगी भर काउंसलर रहूँगा? मैं रिटायरमेंट कर दूँगा, को मौका मिलना चाहिए। कोई ये मेरी जागीर नहीं है ना, मैं यहाँ पर हर चीज़ का एक सीमा होता है, तो सीमे पे मैंने बात किया है। ऐसी ब्लड डोनेशन, देखिए हमारे भाई जो अदालत से ये काम किया है यूनिटी, और ये यूनिटी जो है सोशल अदारा है, ये हर साल काम करती हैं और हर तरह का ब्लड डोनेशन, हेल्थ चेकअप कैम्प होता है। तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम लिए, जो ब्लड दिया है मैं उनको दिल से सलाम देता हूँ। जो औरतों ने जब ब्लड दिया, मैं उनको दिल को, अपने बहन को दिल से सलाम देता हूँ। ये ऐसे एक पैगाम पहुँचाने की कोशिश है कि ये खून आपका रायगा नहीं जाएगा, किसी का जान बचाने में काम आएगा। तो इस वजह से कोई लोग दौलत देते हैं, कोई लोग वक्त देते हैं, ब्लड बहुत कम लोग देते हैं। रिक्वेस्ट है, और हम लोग का जो थाना है इंटाली थाना के हम लोगों का जो है, सबसे हमसे गुजारिश है उन लोग से, ये मामला हम थोड़ा सीरियस नहीं। हम लोग का काउंसिलर हम लोग के हर साथ में है, हर चीज़ में हम लोग के साथ है। हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते या कुछ भी करते तो उनका बिना इससे हम लोग नहीं करते, और उनसे हम लोग हर चीज़ इजाज़त लेके करते। वो भी खुश होते कि नहीं चलो हम लोग के साथ का सब लड़का हम लोग से जुड़ के रहता है। हम लोग के पास यहाँ पर बहुत ही मुरब्बी आदमी लोग भी है, उन लोग भी हम लोग से बहुत खुश रहते हैं। क्लब का हिसाब से ब्लड डोनेशन हर साल होता है। ये हर साल है, जितने सब लड़का लोग हैं और ये बड़े लोग हैं, सब मिल के चाहते हैं कि हर साल होते हैं। ठीक है, स्पोर्ट भी होते हैं, हर चीज़ इसी तरह का सब जुड़े हैं, बस अपना करते हैं। इसके मोटिव